जय जगन्नाथ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे ना, रेजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, रेजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फिर देखे थे हम लोग ना, रेजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने का दो मेथड था। ठीक है, एक था हम लोग का एनालिटिकल मेथड, ठीक है, और एक था हम लोग का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्या क्या है? एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने का ये एक मेथड है। ठीक है, उनमें एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में एक नंबर में क्या है हम लोग का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। हाँ ना, इट स्टेट दैट, क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, इट स्टेट दैट, ठीक है, इफ टू फोर्सेस आर acting simultaneously, ठीक है, on a particle, ठीक है, particle be represented in magnitude and direction by two adjacent of a parallelogram। ठीक है, then their resultant is represented in magnitude and direction, magnitude and direction by diagonal of the parallelogram, which is passes through their point of intersection। ठीक है, यह लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, दो फोर्स, ठीक है, दो फोर्स एक पार्टिकल में एक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ,
साथ साथ में, ठीक है, एक समय में साथ साथ में एक्ट कर रहा है। फिर क्या बोल रहा, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका वो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टू एडजेसेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट से, एडजेसेंट साइड ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे साइड है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका 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 दो साइड पैरेलल होना चाहिए। सपोज ये तो हम लोग बना दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो नहीं, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड समांतर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दोस टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट मतलब क्या है, एडजेसेंट मतलब पास पास, पड़ोसी, ठीक है। तो टू एडजेसेंट, सपोज ये एक एडजेसेंट है, ये एक साइड है, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसके सामने में कौन है, इसके साथ साथ ये वाला है, ठीक है। ये अगर ये है तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये सब एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो एडजेसेंट साइड्स को हम लोग अगर दो फोर्सेस जो लग रहा पार्टिकल में उसको दिखाएंगे विथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, सपोज इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इसका कुछ F1 मैग्नीट्यूड है, इसका F2 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। F1 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका F2 मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर दिखाएंगे, ठीक है, किससे ना, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड से, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, उसका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, ठीक है, क्या दिखाएगा, किससे दिखाएगा, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल क्या होता है, सपोज ये है डायगोनल, ये होता है डायगोनल, ऐसे होता है, ठीक है, ये एक तो है और एक तो ये एक तो है, ठीक है, दो तो डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल से उसका रिजल्टेंट दर्शाएगा, ये तो रिजल्टेंट हो गया, ये होगा ना ये होगा पता नहीं, दो तो हम लोग का डायगोनल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच इज पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास करेगा, ठीक है, मतलब ये वाला डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, इस डायगोनल से उसका रिजल्टेंट को दिखाएंगे, ठीक है। विद डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट भी इधर ही होगा ना, इसका इधर तो नहीं होगा, ठीक है। ये है हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ का डेफिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे एक्ट कर रहा है वो थोड़ा समझेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, शुरू से इसका फॉर्मूला निकालेंगे, देखेंगे क्या है फॉर्मूला, ठीक है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, सपोज ये हम लोग का एक तो बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक तो बॉडी है, मतलब पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, सपोज एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हाँ, ये मतलब इधर से लग रहा था, ऐसे लग रहा था, इसको हम इधर दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। और एक तो फोर्स हम लोग का इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है ऐसे, सपोज ये है F1 फोर्स,
ये है F1 फोर्स एंड ये है हम लोग का F2 फोर्स, ठीक है, F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स है, हाँ? और ये एंगल हम लोग का दिया हुआ है, ये दोनों कितना एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, कितना एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाएंगे मतलब क्या, इसके समानांतर में, इसके पैरेलल में ऊपर में बनाना पड़ेगा, इसके पैरेलल में ऊपर में एक ठो लाइन ड्रा करना पड़ेगा, तब जाकर पैरेलल होगा, है पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेलल। और इसके समानांतर में इधर खींचेंगे, इसके समानांतर में ये ऐसे है, इधर ऐसे ही खींचेंगे, ठीक है? ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम लोग क्या बोल रहा है, उसका डायगोनल से इसका रिजल्टेंट दिखाएगा, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या होगा, जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब ए वाला डायगोनल से उसका रिजल्टेंट दिखाएगा, ठीक है, ए वाला डायगोनल से उसका रिजल्टेंट दिखाएगा, डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये है आर, रिजल्टेंट आर है, ठीक है। ये कितना एंगल पे लगेगा नहीं पता है, सपोज हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा एंगल पे हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इधर से, ठीक है। तो ये आर निकालेंगे कैसे, ये अल्फा निकालेंगे कैसे, उसके लिए ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी देखो इसे बना दिए हैं, सपोज इसको हम लोग ओ नाम दे दिया, ओ, ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट तो बी है, और ये पॉइंट तो हम लोग सपोज सी मान लिए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हैं, इसको आगे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इस बी पॉइंट से एक तो परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है। इस बी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच दिए हैं, और इसका नाम हम लोग सपोज डी दे देते हैं, ठीक है, डी दे देते हैं, हाँ, क्लियर है इतना। और एक ठो बात, हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ का कुछ एजम्पशंस होता है, ठीक है, एजम्पशंस बोल सकते हैं, नहीं तो उसको लिमिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, इसका लिमिटेशन या फिर एजम्पशंस, ठीक है। सपोज एजम्पशंस, ठीक है, एजम्पशंस या फिर लिमिटेशन मतलब इसका कुछ लिमिट है, हाँ, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसका लिमिट, एजम्पशंस और लिमिटेशन ना, ये कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ही लग सकता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम एप्लीकेबल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, कोप्लानर ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल ऑन कोप्लानर कंक्यूरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, फोर्स सिस्टम, ठीक है। और एक एजम्पशंस क्या है, ओनली एप्लीकेबल ऑन टू फोर्सेस, ओनली एप्लीकेबल ऑन टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस, ठीक है। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी होना चाहिए और ओनली टू फोर्सेस ही होना चाहिए, ठीक है, टू फोर्सेस ही होना चाहिए, एक फोर्सेस में नहीं होगा, तीन फोर्सेस में भी नहीं होगा, चार में भी नहीं होगा, ओनली कितना में होगा, टू फोर्सेस अगर एक बॉडी में लग रहा है तब जाके हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। यह था एजम्पशंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इन ट्राइंगल हम लोग देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एक क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल है, यह 90 डिग्री का है,
ये है बेस उसका, है कि नहीं, ये है परपेंडिकुलर उसका, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और ये है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस है। तो ये एक क्या है, ये है परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, बीडी परपेंडिकुलर है, और ये है बेस है। और एक तो बात यहाँ देखते हैं, ये अगर थीटा होगा, ये वाला एंगल तो थीटा है, ये तो इसका पैरेलल में है, तो ए वाला एंगल भी हम लोग का थीटा ही होगा, ठीक है। ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या होगा, ये हम लोग का F2 है, मतलब ये वाला तो हम लोग का क्या होगा, ये वाला F2 ही है, ये इसका समांतर में है, समान ही है दोनों, ठीक है, ये होगा F2, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का, ये वाला डिस्टेंस होगा F2 cos थीटा, जिस साइड में एंगल रहता है वो cos थीटा होता है, और उसका ऑपोजिट वाला क्या होता है, ये sin थीटा होता है, F2 sin थीटा, ठीक है। तो AD क्या होगा, AD डिस्टेंस तो हम लोग का हो जाएगा F2 cos थीटा, और BD डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ये F2 होगा, ये थीटा होगा, थीटा के साथ जो वाला साइड हम लोग का टच है वो वाला क्या होगा, F2 cos थीटा होता है, और जो उसका ऑपोजिट में है वो क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। ये वाला साइड के साथ ये वाला साइड हम लोग का पता है, ये और ये समान है, ठीक है, समांतर है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इन ट्राइंगल OBD में, इन ट्राइंगल OBD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये उसका हाइपोटेनियस है, ये बेस है, इसका ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, हम लोग का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला पता है, हम लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग हाइपोटेनियस क्या है, OB है, OB, ठीक है। OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू होगा हम लोग का है OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस मतलब क्या होगा, BD का स्क्वायर, क्लियर है, BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OD इक्वल टू क्या है, R का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, OD, O से D, OD इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AD है, हाँ कि नहीं, OA प्लस AD है, ठीक है। OA हम लोग का कितना है, F है, OA तो F है, ये बेस फेस हटाओ, ये कुछ नहीं है, हाँ? ये समझने के लिए था, इसको हटाओ, ठीक है। OA हम लोग का कितना है, F है, F फोर्स, ठीक है। तो ये क्या F हो जाएगा, F1 है, ठीक है, और प्लस AD है, AD क्या है हम लोग का, F2 cos थीटा है, ठीक है, प्लस F2 cos थीटा है, ठीक है, cos थीटा, इसका स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं OB इक्वल टू क्या होगा, OD इक्वल टू क्या होगा, OD इक्वल टू OA प्लस AD, ठीक है, OA प्लस AD, ठीक है, OD इक्वल टू OA प्लस AB, वही लिखे हैं, OA इक्वल टू F1 और AD इक्वल टू F2 cos थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये OD का स्क्वायर है, OD का है, ठीक है। इसके बाद क्या है, BD हम लोग का क्या है, F2 sin थीटा है, F2 sin थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो A प्लस B का होल स्क्वायर है, F1 A है, F2 cos थीटा B है, तो क्या होगा यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर F2 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB होता है,
F2 ए क्या है, F1 है, B क्या है, F2 cos थीटा है, cos थीटा, प्लस क्या होगा, ये F2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। ये आर स्क्वायर इधर रहेगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर इधर रहेगा, तो F1 का स्क्वायर तो हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, ये प्लस F2 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सामने सामने लेके आते हैं। ये F2 का स्क्वायर है, ये F2 का स्क्वायर है, प्लस में है दोनों, इसको कॉमन ले सकते हैं, इसके नीचे और एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, दिखाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको हम लोग सामने सामने लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस ये रहेगा ऐसे ही, F2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, F2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों को हम लोग सामने सामने लेके आ गए हैं, ठीक है, प्लस क्या हो गया हम लोग का 2F1 F2 cos थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, हैं? अभी देखो, अभी देखते हैं, हैं? यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 होता है, ठीक है, हैं? हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, जगह की कमी है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये F2 स्क्वायर इंटू 1, तो F2 स्क्वायर ही होगा, तो हम लोग का क्या रहेगा ना, यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, या आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इधर क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, ये 1 गुना हो गया, ये 1 इसके साथ गुना हो गया, मतलब यहाँ तक खत्म हो गया, प्लस 2F1 F2 cos थीटा बचा, प्लस 2F1 F2 cos थीटा बचा। ठीक है, क्लियर है। और इधर आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट होता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर को आर ही रखते हैं, इधर अंडर रूट हो जाएगा, इधर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, यही है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से F1 F2 गिवन रहेगा, थीटा गिवन रहेगा, ठीक है, तो हम लोग R निकल सकते हैं इस फॉर्मूला से, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू हम लोग को कुछ वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये है हम लोग का फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स। किसी भी फोर्स सिस्टम में अगर दो फोर्सेस गिवन है, F1 का वैल्यू गिवन है, F2 का वैल्यू गिवन है और थीटा गिवन है, तो हम लोग R निकल सकते हैं, ठीक है, R निकल सकते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा। और एक तो प्रॉब्लम है, ये अल्फा कितना डिग्री पे ये लगेगा, कितना एंगल पे लगेगा, ठीक है, ये R तो हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं, ये कितना अल्फा कितना है, ठीक है, अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग का, देखते हैं, फॉर एंगल, ठीक है, फॉर एंगल, ठीक है, एंगल है, एंगल के लिए फिर से आप लोग आते हैं OBD ट्रायंगल में, इन OBD, इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है, ये ट्रायंगल का सिंबल है, इन, ठीक है, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ओबीडी ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का टेन अल्फा ओबीडी टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है बीडी अपॉन बेस क्या है ओडी है, ठीक है। बेस हम लोग का क्या है ओडी है, यही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा टेन अल्फा इक्वल टू बीडी इक्वल टू कितना है F2 साइन थीटा, ठीक है, अपन ओडी इक्वल टू क्या है F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। यही है इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये है इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा cos थीटा का कुछ वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिर्फ अल्फा हम लोग निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। ये है उसका फॉर्मूला, ओके। ये है उसका एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी निकल सकते हैं, ठीक है। और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल पे लग रहा है उसको भी हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है, ओके। आज इतना ही रहने देते हैं, कल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नोट डाउन दिस, ओके। बाय, जय जगन्नाथ।